हेलो एवरीवन, दिस इज स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश। आज के वीडियो में बात करेंगे कि एबीए थेरेपी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी एडवांटेजेस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इन दिस ब्रीफ वीडियो विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि एक अच्छा उम्दा थेरेपिस्ट ढूंढना काफ़ी बड़ी जद्दोजहद हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो फाइंडिंग अ गुड therapist, finding a good ABA therapist, finding an experienced ABA therapist or ABA practitioner is a first point जो सबसे बड़ा ABA का डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ ABA नहीं करवा रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स उम्दा नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, एबीए थेरेपी अपने आप में एक काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी है। जब हम विदेशों में बात करते हैं तो विदेशों में इसकी अलग अलग प्रकार से फंडिंग हो जाती है, लेकिन जब हम इंडिया में एबीए थेरेपी की बात करते हैं तो इसका खर्चा सोली माता पिता को उठाना पड़ता है और ये एक एक्सपेंसिव थेरेपी है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एबीए थेरेपी के जो रिजल्ट्स आने का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, टाइम टेकिंग होता है। कभी कभी बहुत लंबे समय तक एबीए थेरेपी चलती जा रही होती है और हमको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, अब अगेन इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। थेरेपिस्ट अच्छा नहीं है, प्रैक्टिशनर बार बार चेंज हो रहा है, या हम प्रैक्टिस के गोल्स को बार बार चेंज कर रहे हैं, या लिखित डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या पेरेंट की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एबीए थेरेपी में एक रिजल्ट आने के लिए एक लंबा समय लग जाता है, जो भी इसका एक डिसएडवांटेज समझा जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि एबीए एक बिहेवियर और इन्वायरमेंट और उससे एसोसिएटेड इफेक्ट को टारगेट करने वाली थेरेपी है। इट इज़ नॉट लाइक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें डायरेक्ट कॉग्निशन स्किल्स को इनकलकेट और मोटिवेट करने की बात की जा रही है। बच्चे में ये चीज़ डेवलप की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंट से जुड़े फैक्टर्स और उससे एसोसिएटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको हम देख रहे होते हैं। ये उस पर बेस्ड थेरेपी है। अगला पॉइंट ये है कि जब हम बच्चे का एबीए थेरेपी कराते हैं तो कई मायनों में हमने ये महसूस किया है कि बच्चे में अपनी कोई जिसे कहते हैं ना एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग की बात करें, थिंकिंग प्रोसेस पर उसको इनकलकेट, उसको मोटिवेट करने के लिए काम नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे बिहेवियर, मैंने कहा ना, बिहेवियर को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ ये देखा जाता है, ये हुआ ये रिवॉर्ड, ये हुआ और नहीं हुआ तो ये पनिशमेंट। समझ में आ रहा है? सो हम इस तरीके से हम आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहेवियर को ज़्यादा देखा जाता है, इन्वायरमेंट बेस्ड फैक्टर्स को ज़्यादा देखा जाता है, ना कि बच्चा अपने आप से सोच पाए, अपने आप से सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करे। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि एबीए थेरेपी में हम कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये एंटीसीडेंट हुआ, ये बिहेवियर एंड ये कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इसमें अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमने इसमें होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये बताया है कि मैम बच्चा जो, अगर लैंग्वेज स्पेसिफिकली मैं लैंग्वेज की बात करूं तो मैम ऐसा लगता है कि बच्चे ने जो लैंग्वेज डेवलप भी की है वो रोबोटिक्स वाली है, कि मतलब ऐसा करेंगे, टीचर ने जैसा सिखाया हुआ है हम बिल्कुल उसी ही तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें हमने अपना कुछ नहीं उसमें वर्ड डाला है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड की बात कर लें, कोई एक्स्ट्रा हम भाव की बात कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसिंग है। जब हम एबीए थेरेपी की बात करते हैं तो एबीए में इमोशंस का रिकग्निशन और इमोशंस के ऊपर काम करना काफ़ी बेहतर देखा जाता है, लेकिन चूँकि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट को टारगेट करने वाली है तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी को फील कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये पनिशमेंट मिल जाएगा।
मैंने बोला ना, ये कॉज और इफ़ेक्ट को देख रही होती है, तो समवेयर उसमें बीच का एक रास्ता जो होता है, जो हम CBT में देखते हैं, वो थोड़ा सा पाया गया है कि कम है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो चुटपुट जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने अमूमन हर तीसरे चौथे वीडियो में डिस्कस करती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स को प्रशिक्षित नहीं करना, पेरेंट्स के पास रिटन प्रोटोकॉल नहीं देना, पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी ना मेंटेन करना, वो नहीं बताना कि वो 45 मिनट या 40 मिनट या आधे घंटे की क्लास में क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। द थिंग इज़, हम जितनी पारदर्शिता पर काम करेंगे, हम पेरेंट्स को जितना प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही उम्दा मेरा बच्चा आगे जाएगा और हमारा जो समाज है वो स्वावलंबी बनेगा। जब मैं समाज की बात कर रही हूँ तो मेरे बच्चे इस समाज का अभिन्न अंग हैं। मैं आने वाले निकट भविष्य में अपने बच्चों को अपने समाज का अभिन्न हिस्सा मानती हूँ और मैं इसी इसी विचारधारा के साथ काम करती हूँ कि जब मेरे बच्चे समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़े तो समाज भी रेडी हो, हम भी रेडी हों अपने इन बच्चों को उसमें समावेशित करने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हमको ये समझना होगा कि इन बच्चों को दिक्कत किन किन स्तरों पर है और हमें किन किन स्तरों पर आके इन बच्चों की मदद करनी है। मैं आशा करती हूँ कि माँ के द्वारा पूछे गए सवाल से उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन हो पाया होगा। अभी भी अगर मन में कोई शंका और दुविधा बाकी होगी, डू राइट द मेल जैसा कि आपने पहले मुझे लिखी थी। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल नीडी पेरेंट्स। याद रखिए, वी हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।